ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अगर भारत ने बदली अपने इस ऊंट की चाल तो लद्दाख में मात खाएगा चीन। चीन और भारत के बीच तनातनी जारी है। पहले चीन से आए कोरोना वायरस ने देश की परेशानी को बढ़ाया, फिर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी सेना ने नापाक हरकत करके उलझन में डाला। हालांकि भारत दोनों ही मोर्चे पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अब बारी चीनी अर्थव्यवस्था से मुकाबले की है और भारतीय सामरिक तैयारियों में लद्दाखी बैक्टीरियन ऊंट के इस्तेमाल की भी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से तमाम देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई है, लेकिन 1979 में आर्थिक सुधार के बावजूद चीन भी आर्थिक मोर्चे पर औंधे मुंह गिरा है। रहा सवाल LAC पर तानातनी से गिरती अर्थव्यवस्था का, तो भारत के लिए बैक्टीरियन कैमल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बैक्टीरियन कैमल पर कभी सिल्क रूट का पूरा व्यापार निर्भर करता था, आपको बताते चलें, लेकिन अब इसे हेरिटेज एनिमल की श्रेणी में शुमार करने की डिमांड रिसर्च इकोनॉमिस्ट शेली शौर्य ने की है। इसे लेकर शेली ने PMO और अन्य मंत्रालय को लेटर भी लिखा है। क्यों खास है बैक्टीरियन कमल? वर्तमान स्थिति में लद्दाख का बैक्टीरियन कैमल उत्पादकता और सेना दोनों के लिहाज फिट बैठता है। बैक्टीरियन कैमल में विशेष रूप से नुब्रा घाटी और लद्दाख को समृद्ध बनाने की क्षमता है। वह सेना के लिए ऐसी जगहों पर भी अच्छे ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम आ सकता है जहां वाहनों की आवाजाही संभव नहीं हो, और इसे अपने बेड़े में शामिल करने पर सेना पहले ही विचार कर चुकी है। आगे आपको बताते चले, दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पैंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब पाकिस्तान से करगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए भारत की सीमा में झील के किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली थी। अब भारत की तरफ से भी सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। पैंगोंग झील के किनारे कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड के कंसल्टेंट शेली शौर्य ने बताया कि बैक्टीरियन कैमल भारत में सिल्क रूट व्यापार के अंतिम प्रतीक चिन्हों में से एक है। ये एक ऐसा जानवर है जो खारा पानी भी पी सकता है और रस्सी, कपड़ा, कांटेदार भोजन तक पचा सकता है। पैंगोंग झील का पानी भी खारा है। ऐसे में बैक्टीरियन कैमल सेना के लिए और उपयोगी हो जाता है। 2002 में महज 200 की संख्या नुब्रा घाटी वालों ने इसको बचाया। शेली ने बताया कि 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन कैमल लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते थे और यह 60 से 65 लीटर तक पानी जमा कर सकते हैं। यह भोजन को अपने कुबड़ में संग्रहित करते हैं। 2 कुबड़ होने के कारण ये एक कुबड़ वाले से ज्यादा प्रभावी भी हो जाते हैं। ये एक व्यक्ति विलुप्त होने की कगार पर थे। ये ऐसे वक्त में थे जब विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन नुब्रा घाटी के लोगों ने इसे बचाने का महत्वपूर्ण काम किया, वो भी खुद के बलबूते। 2003 में इनकी संख्या भारत में मात्र 200 के आसपास थी, लेकिन अब ये 1400 से ज्यादा हो गए हैं। लद्दाखी बैक्टीरियन कैमल के आनुवांशिक अध्ययन से साबित होता है कि भारत के बैक्टीरियन कैमल का उत्परिवर्तन बहाव संतुलन में है, इसलिए ये एक नई उप प्रजाति के रूप में लद्दाख और भारत के लिए अनूठा है। इसे लेकर लद्दाख सांसद जामयांग तेशरिंग नमगयाल से भी बातचीत चल रही है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं ये ऊंट। उन्होंने बताया कि बैक्टीरियन ऊंट बहुत अच्छे वॉकर और तेज धावक होते हैं, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक से दौड़ सकते हैं। उनके पास घंटों तक चलने की क्षमता भी है और प्रतिदिन लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक अच्छी गति बनाए भी रख सकते हैं। साथ ही 170-240 किलोग्राम के बीच भार ले जा सकते हैं। शैली ने आगे कहा कि लद्दाख के बैक्टीरियन कैमल्स में नुब्रा घाटी के अर्थशास्त्र को बदलने की दमदार क्षमता है। भयंकर ठंड को आसानी से सहने और बर्फ पर तेजी से चलने वाले इस लद्दाखी कैमल के बालों से शॉल और स्वेटर, अन्य कपड़े बनाए भी जा सकते हैं। इनकी कीमत पश्मीना की तरह होगी।
बल्कि उससे ज्यादा भी की जा सकती है, उससे ज्यादा भी जा सकती है। शुगर के मरीजों के लिए दूध है फायदेमंद। बैक्टीरियन कैमल का दूध भी काफी फायदेमंद होता है। शैली शौर्य ने बताया कि बैक्टीरियन कैमल्स की स्तनपान अवधि बहुत लंबी, लगभग 14 से 16 महीने है। यदि इसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो औसतन 5 से 7 लीटर दूध प्रतिदिन मिलता है। इसके 1 लीटर दूध की कीमत 2500 से 3500 रुपए के बीच आंकी गई है। ऑनलाइन ऊंट के स्किम्ड मिल्क पाउडर के 80 ग्राम के पैकेट की कीमत 710 से 1400 रुपए तक की है। शुगर के मरीज के लिए बैक्टीरियन कैमल का दूध सबसे फायदेमंद होता है। इसके चीज का भाव भी 20,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पहुंच सकता है। विदेशों में इनकी बहुत मांग है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालयनी टेलीविजन के साथ। ये है हिमालयनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज।